प्यारे बच्चों, आज हम पूर्णांकों के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं पूर्णांक? पूर्णांकों को जानने के लिए सबसे पहले हमें अंकों के बारे में जानना जरूरी है। अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद उन्हें मिलाकर संख्याएं बनती हैं। अब संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि आपको टॉफीज गिननी है या आपको कुछ किताबें दी गई हैं, आपको उनको गिन के बताना है, तो आप कैसे गिनेंगे? 1, 2, 3, 4 इसी तरह से आप गिनते चले जाएंगे। तो जो चीजें हमें प्रकृति में नजर आती हैं या प्राकृतिक वस्तुएं जिनकी हम गिनती करते हैं, वे संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं या फिर प्राकृत संख्याएं। अब जो है वो तो हमने गिन लिया और जो नहीं है उसे भी ले लें तो पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण का अर्थ है पूरा। इसका मतलब है पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से निरंतर चलती चली जाएंगी। अब अगर हम बात करें तापमान की, कि जैसे कभी कभी क्या होता है, गर्मी के अंदर आप देखते हैं कि तापमान निरंतर बढ़ता चला जाता है और सर्दियों में वही तापमान गिरता चला जाता है। कई जगह तो ये तापमान 0 से भी कम चला जाता है। तो हम कैसे लिखते हैं उसे? -2 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब है 0 से भी कम संख्याओं के बारे में हमें जानने की जरूरत है। तो इन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं। मतलब 0, 0 के साथ साथ सभी प्लस वाले एवं माइनस वाली संख्याएं। अब इन संख्याओं को हम कैसे लिख सकते हैं? संख्या रेखा पर इसको कैसे निरूपण कर सकते हैं? कैसे हमें पता चलता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस वाली बड़ी है या प्लस वाली बड़ी है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, संख्या रेखा के बीचों बीच हम 0 लगाते हैं। 0 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार लिखते चले जाते हैं और बाईं तरफ अर्थात लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम -1, -2, -3, -4, -5 इस प्रकार लिखते चले जाते हैं। ये संख्याएं इस धनात्मक कहलाती हैं, जो प्लस वाली होती हैं। जो माइनस वाली होती हैं ये ऋणात्मक कहलाती हैं। बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं, दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 0 बड़ा या 3 बड़ा, तो आप कहेंगे 3 बड़ा। कैसे पता चला? संख्या रेखा पर 3 जो है वो दाईं तरफ है, ये देखकर आपको पता चला। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि -1 बड़ा या 1 बड़ा, तो -1 0 के बाईं तरफ है जबकि 1 दाईं तरफ है। जो संख्या दाईं तरफ आती है वह बड़ी कहलाई जाती है। तो इसलिए -1 से 1 बड़ा होगा, अर्थात सभी ऋणात्मक संख्याओं से सभी धनात्मक संख्याएं बड़ी होती हैं। अब इन्हें अगर हम कहें कि संख्या रेखा पर आप -6 बनाकर दिखाइए, तो -6 कैसे बनेगा? अब क्योंकि -6 को हमें संख्या रेखा पर अंकित करना है, तो हम क्या करेंगे, 0 सेंटर में ना लेके, बीच में ना लेके हम वैसे ले लेंगे और प्लस वाले केवल हम 1-2 नंबर ही दिखाएंगे। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब इसमें -6 संख्या यहाँ पर अंकित हो गई है। यह संख्या है -6। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। और संख्या रेखा का और क्या प्रयोग है? इससे ये पता चलता है कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब बड़ी संख्या के बारे में अगर हम देखें कि -5 बड़ा या -1 बड़ा, तो क्योंकि -1 दाईं तरफ आ रहा है, इसलिए -5 से -1 बड़ा होगा। तो माइनस में उल्टे संख्या बड़ी होती है। जैसे प्लस में हम कहते हैं 5 1 से बड़ा, तो इसमें हम कहते हैं -5 से -1 बड़ा। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा पर कोई भी संख्या दिखा सकते हैं और
कौन सी संख्या बड़ी है इसका भी हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद पूर्णांकों पर संक्रियाएं। संक्रियाएं कौन सी संक्रियाएं? 4 संख्याएं होती हैं, योग, व्यवकलन, गुणन एवं विभाजन। योग होता है प्लस, व्यवकलन होता है माइनस, गुणन होता है गुणा, विभाजन होता है भाग। तो इसमें पूर्णांकों पर योग की संक्रिया कैसे होती है? जैसे हम कहते हैं कि समान संख्याएं, अगर हम समान चिन्हों वाली संख्याएं लिखते हैं, जैसे -3 और -4 अगर हमने संख्याएं ली हैं, तो -3 और -4 को जब हम जमा करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें समान चिन्हों वाली संख्याएं जमा हो जाती हैं। तो 3 और 4 हो गया 7, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है इसमें माइनस का। अगर हम विपरीत चिन्हों वाली लेंगे, एक -4 और एक 3, अगर हम इस प्रकार से संख्याएं ले रहे हैं तो क्या होगा? विपरीत चिन्हों वाली संख्याएं घट जाएंगी। 4 में से 3 गया 1, बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस का। तो इस प्रकार हमें ये पता चला कि जब हम समान चिन्हों वाली संख्याएं लेते हैं तो वो जमा हो जाती हैं और विपरीत चिन्हों वाली संख्याएं घटा हो जाती हैं। इसी प्रकार अगर हमें घटा करनी हो तो घटा करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हमें घटा करनी है तो यहाँ पर माइनस लिया, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, समान चिन्हों की गुणा प्लस होती है। 4, तो 4 में से 3 गया 1, क्योंकि विपरीत चिन्ह थे, संख्याएं घट गई और बड़ी संख्या का चिन्ह आ गया। इसमें -4 -3, तो ये हो गया -7, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया, समान चिन्हों वाली संख्याएं जमा हो गई। अब गुणन की बात करते हैं। तो अगर हम एक संख्या लेते हैं ऋणात्मक और दूसरी संख्या भी ऋणात्मक लेते हैं तो क्या होता है? समान चिन्हों की गुणा हमेशा प्लस वाली होती है। तो 3 चौक 12, हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 12। एक संख्या अगर हम लेते हैं ऋणात्मक और अगर इनमें से एक संख्या धनात्मक ली है तो क्या होगा? विपरीत चिन्हों की गुणा -7 चौक 28। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर चिन्ह विपरीत होते हैं तो हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, अगर समान चिन्ह होते हैं तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। अब हम विभाजन की बात करते हैं। विभाजन का मतलब होता है भाग, डिवीजन जिसे कहते हैं। अगर हम एक संख्या ऋणात्मक लेते हैं और भाग करते हैं उसको धनात्मक संख्या से तो हमें क्या प्राप्त होगा? इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्योंकि भाग तो वो आराम से कर लेते हैं 3 चौक 12, पर चिन्हों में गड़बड़ कर देते हैं। चिन्ह में हम ध्यान रखेंगे कि अगर एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो माइनस की होगी, मतलब विपरीत चिन्ह है तो हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। अगर समान चिन्ह होंगे, जैसे कि -15 भाग -5, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5 दिए 15, क्योंकि समान चिन्ह थे, हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हुई। तो इस तरह से पूर्णांकों पर ये सभी संख्याएं लागू होती हैं। पूर्णांकों के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है इसमें समृद्ध गुण। समृद्ध गुण होता है क्लोज प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। समृद्ध गुण का अर्थ क्या होता है कि यदि हम 2 पूर्णांकों को जमा करते हैं तो हमें तीसरा पूर्णांक प्राप्त होता है। अगर 2 पूर्णांकों को जमा करने पर तीसरी संख्या जो प्राप्त होती है वह भी एक पूर्णांक है, तो इसका अर्थ है पूर्णांकों में समृद्ध गुण है। इसमें हमने योग में करके दिखाया है। इसी प्रकार आप व्यवकलन में, गुण में, विभाजन में, सब में कर सकते हैं। अगला गुण है इसका क्रम विनिमयता गुण। क्रम विनिमयता गुण नाम से ही मीनिंग क्लियर है। क्रम विनिमयता, विनिमयता का अर्थ होता है बदलकर, क्रम को बदलकर हमें जो संख्याएं प्राप्त होती हैं। इंग्लिश में इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। a + b है तो वो हो जाएगा b + a, यानी 2 में 3 जमा करें या 3 में 2 जमा करें, हमें समान संख्या प्राप्त होती है, अर्थात 5 प्राप्त होता है। अगला गुण है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है साहचर्य गुण। साहचर्य गुण मतलब साथ देने का भाव हो जिसमें। अगर इसमें 3 संख्याएं हैं a b c और इसमें हम बाद वाली दोनों को जमा करें, उसमें पहली संख्या जमा करें या पहली दोनों को जमा करके बाद वाली जमा करें,
तो उससे हमें समान संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1, 2, 3 आपने 3 संख्याएं ली, 2 और 3 को जमा किया 5, 5 में 1 जमा किया 6, 1 और 2 को जमा किया 3, 3 और 3 को जमा किया 6। तो इस प्रकार हमें समान संख्या प्राप्त होती है, जिसे कि साहचर्य गुण कहा जाता है। इसी प्रकार इसमें चौथा गुण है वितरण गुण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें एक ही गुणा अगर b प्लस c से करनी है, हमें दो संख्याओं के योग को तीसरी संख्या से गुणा करना हो, तो हम क्या करते हैं, इसका वितरण कर देते हैं। वितरण कर देते हैं मतलब बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि a गुणा b प्लस a गुणा c। इस प्रकार हमने सभी में योग की हमने ये संक्रियाएं दिखाई है। इन सभी गुणों में इसी प्रकार हम व्यवकलन में, गुणन में, विभाजन में भी कर सकते हैं। और सक्षम के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या पूर्णांकों के योग में समृद्ध गुण होता है, क्या व्यवकलन में, पूर्णांकों के व्यवकलन में समृद्ध गुण होता है। इस प्रकार की संख्याएं ही पूछी जाती हैं। तो इस प्रकार पूर्णांकों के बारे में आज हमने पढ़ा। इस प्रकार आज हमने पूर्णांकों के बारे में अर्थात इंटीजर्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब आप इस पर आधारित प्रश्नों को करके देखेंगे।